सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू लर्निंग बाय निशा। आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम जो 31 जनवरी को होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपने सिलेबस तो अब कंप्लीट ही कर लिया है और प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन का आइडिया आपको इसी से मिलेगा किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन सेट है। सो अवर क्वेश्चन इज, संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ निम्न है। सेंसरी फीडबैक मशीन केवल दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान करती है। मतलब जो सेंसरी फीडबैक है यह केवल हम इसे सिर्फ देख सकते हैं। नेक्स्ट, सभी मानव गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। मतलब जो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो भी वो करते हैं उन सभी चीज़ों को सेंसरी फीडबैक मशीन में ध्यान रखा जाता है। थर्ड है, प्रबलन एक स्वसक्रिय उपकरण है। रीइंफोर्समेंट इज अ सेल्फ एक्टिंग डिवाइस। थर्ड है, रीइंफोर्समेंट इज अ सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस। मतलब ये स्वनियंत्रित उपकरण है। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रबलन एक स्वनियंत्रित उपकरण है। फोर्थ इज राइट आंसर। संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र सेंसरी फीडबैक मशीन एक स्वनियंत्रित उपकरण है, सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस है जो खुद के द्वारा कंट्रोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाइप्सिग ने जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की? ये क्वेश्चन आपसे टू टाइप से भी पूछा जा सकता है कि पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, तो कहाँ की गई? जर्मनी में की गई। और किसने की? लाइप्सिग ने की। और यहाँ पर इन्हें पूछा है कि किस क्षेत्र में स्थापित की, तो हमें थर्ड आंसर भी मिल जाएगा किस क्षेत्र में। फर्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान, सेकंड नैदानिक मनोविज्ञान, थर्ड शैक्षिक मनोविज्ञान और फोर्थ है प्रायोगिक मनोविज्ञान। तो जो लाइप्सिग है इन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है? प्रायोगिक मनोविज्ञान। फोर्थ इज राइट आंसर। तो अब हमें तीन चीज़ें पता चली इससे कि जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई है वो कहाँ की गई है? जर्मनी में की गई है। और किसने की है? लाइप्सिग ने की है। और किस क्षेत्र में की गई है? प्रायोगिक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के क्षेत्र में विकसित की गई है या स्थापित की गई है। निम्न में से किसके एकाधिक बुद्धि बुद्धिमत्ता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि फर्स्ट है वॉटसन, सेकंड AR जेंसन, थर्ड EL थॉर्नडाइक और फोर्थ है हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर इन्होंने, हमारा राइट आंसर क्या है? हार्वर्ड गार्डनर इन्होंने ही बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। और कब दिया था? 1983 में। और इन्होंने ये बताया था कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई ना कोई सूक्ष्म योग्यता जरूर होती है और समान बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताओं से निहित होती है और जो विभिन्न कार्यों को क्या करती है? संपादित करती है। नेक्स्ट वन इज, शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधि का उपयोग। ऑडियो विजुअल से तो आप जानते ही, जिसे हम देख भी सकते हैं और भी सुन भी सकते हैं। और शारीरिक गति कौशल मतलब एक्सप्रेशन दे के या कुछ एक्टिविटी करके समझाना। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? फर्स्ट है शिक्षार्थियों को एक मोड़ प्रदान करेगा, शिक्षक को आराम और राहत प्रदान करेगा, प्रभावशाली मूल्यांकन को सहज करेगा, अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या विवेक का उपयोग करेगा। तो सबसे पहली बात है कि शिक्षण में हम ऑडियो वीडियो या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर है अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिगम संख्या में विवेक का उपयोग करेगा। मतलब कि हम जो लर्निंग की प्रोसेस है इसको बढ़ा सकते हैं। ऑडियो वीडियो में बच्चा जब सुनेगा और देखेगा उसके पिक्चर, तो पिक्चर से ही चीज़ों को समझने लगेगा। जैसे जब छोटे में बच्चों को ABCD सिखाई जाती तो A फॉर एप्पल सिखाया जाता है और एप्पल दिखाया जाता है, तो बच्चा यही जानता है कि A फॉर एप्पल होता है। तो उसका ज्ञान जो है वो
अपना जो उसके सामने वस्तु रहती है उससे जुड़ जाता है और वो ज़्यादा अच्छे से उसको समझ सकता है। तो ये सारी चीज़ें टीचर के विवेक पर ही निर्भर करती है। नाउ सेवेंथ वन इज, यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि कक्षा में क्या सिखाया जाता है। मान लो स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है उन्हें क्लास में क्या सिखाया जाता है, तो शिक्षक कैसा महसूस करेगा। फर्स्ट है भीषण क्रोध, तो ये तो नेगेटिव है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता इसका आंसर। वह समय बर्बाद कर रहा है, ये आंसर भी नहीं हो सकता। छात्रों को के लिए दया, तो छात्रों के लिए दया, ये भी राइट आंसर नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा इसे अलग तरीके से समझाइए। अगर कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर को प्रयास करना चाहिए कि वह उसके एटमॉस्फेयर या जो उसके दैनिक दिनचर्या है, आसपास की चीज़ें हैं, पर्यावरण से जोड़कर अगर किसी चीज़ को पढ़ाएगा तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। इसलिए ऐसे बच्चों को अलग तरह से समझाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। स्किनर, रोजर, बंडूरा, प्याजे। सो हमारा राइट आंसर है प्याजे। प्याजे इन्होंने क्या कहा है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं और वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो समाज से हो, परिवार से हो, विद्यालय में हो या अपने अनुभव से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेराम्बिका निशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन इनके द्वारा किया गया। जो मेराम्बिका निशुल्क प्रगति शिक्षा है, यह स्कूल किसके किसके समर्थन के द्वारा किया गया था। गिजुभाई वधेका, अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है अरविंदो। तो मेराम्बिका निशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित थे, अरविंदो आधारित स्कूल समर्थन पर आधारित। सो नाउ नेक्स्ट वन इज, प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या है। हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। राइटिंग, रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग। स्पीकिंग, हियरिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो जो नेचुरल भाषा है उसकी पहचान क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सेकंड, हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसके लिए आप ये भी याद रख सकते हैं LSRW। तो सबसे पहले बालक क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखना सीखता है। और यह इसकी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज की पहचान है। जैसे जब बालक छोटा होता है तो हम जो बोलते हैं उनको सुनेगा, फिर जब बोलने की उसकी उम्र आती है तो उन्हीं चीज़ों को बार बार बोल के बोलने का प्रयास करता है। फिर जब वो प्ले स्कूल जाएगा तो वहाँ उसको क्या सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। पहले से आ से अनार या A फॉर एप्पल, और बाद में फिर उसको राइटिंग सिखाई जाती है और वह लिखना सीखता है। शिक्षण अधिगम मॉडल में 5E का सही अनुक्रम क्या है। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में अधिकतर ही पूछ लिया जाता है कि जो 5P मॉडल क्या है। तो क्या है, विस्तृत संलग्न व्याख्या अन्वेषण मूल्यांकन, अन्वेषण संलग्न व्याख्या विस्तृत मूल्यांकन, व्याख्या विस्तृत संलग्न अन्वेषण मूल्यांकन, संलग्न अन्वेषण व्याख्या विस्तृत मूल्यांकन। तो जो 5E मॉडल है ये क्या है, संलग्न अन्वेषण व्याख्या विस्तृत मूल्यांकन। तो हमारा राइट आंसर क्या है, फोर्थ, मीन्स इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबरेट एंड एवल्यूएट। संलग्न करेंगे, फिर अन्वेषण होगी, व्याख्या करेंगे, विस्तृत होगा और फिर मूल्यांकन की प्रोसेस आएगी। तो ये 5P मॉडल का अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम क्षमता का कारण नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा कारण अधिगम क्षमता का नहीं है, लर्नर डिसेबिलिटीज़ का नहीं है। फर्स्ट है व्यवहारिक विघ्न, सेकंड भावनात्मक विघ्न, थर्ड है सेरिब्रल डिसफंक्शन और फोर्थ है सांस्कृतिक प्रभाव। तो आपको बताएं
कि व्यावहारिक विघ्न ये तो अधिगम क्षमता का कारण है। भावनात्मक विघ्न मतलब इमोशनल होने के कारण कोई प्रॉब्लम है तो ये भी कारण है। सेरिब्रल डिस्फंक्शन ये भी आपकी अक्षमता का कारण है। लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंस, इसके कारण क्या है, आपकी अधिगम क्षमता में कोई भी मतलब इसके कारण आप में अधिगम अक्षमता नहीं आती। सांस्कृतिक प्रभाव के कारण हम कुछ अच्छा ही सीखते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। सो हमारा राइट आंसर क्या है, सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव में हमारी ये अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज बाल केंद्रित शिक्षा विज्ञान का अर्थ है। बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का अर्थ है। फर्स्ट है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने देना, बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना, बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना, बच्चों को शिक्षण का अनुसरण करने तथा नकल करने के लिए कहना। तो ये तो बहुत ही रॉन्ग आपका रहेगा कि बच्चों को अनुसरण करने और नकल करने के लिए कहना। बच्चों को अपन को नकल करने नहीं कहना कभी भी, ये नेगेटिव आंसर होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना। मीन्स बच्चे हमसे क्या पूछ रहे हैं या क्या करना चाहते हैं और वो एक्टिव है या किसी वर्क में या नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी है बाल केंद्रित अभिक्रम में। और बाल केंद्रित शिक्षा में आप जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ पॉइंट क्या होता है, बालक होता है। पहले जो एजुकेशन दी जाती थी उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होता था, टीचर। मतलब जो सारी चीज़ें होती थी वो टीचर के अकॉर्डिंग होती थी। लेकिन आज जो एजुकेशन दिया जा रहा है इसमें जो सारी चीज़ें दी जाती हैं वो किसके अकॉर्डिंग दी जाती हैं, बालक के अकॉर्डिंग। हमें जो भी पढ़ाना है तो बालक को ही ध्यान में रखकर पढ़ाना है।